एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमें करना क्या है, इसका जो बाहर से टेंजेंट आएगा, जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेंगे उसके बीच में 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। और इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर वहां पर 60 डिग्री एंगल है, बाहर से 60 आ रहा है आपके पास एंगल, ये हमेशा 90 होता है रफ स्केच में अगर हम देखें। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 90 90 180 और इन दोनों का सम भी 180। तो अगर ये 60 है, इसका मतलब ये चीज कितनी होगी, 120। तो हम सबसे पहले यहाँ सेंटर से 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। जब हम सेंटर से 120 डिग्री एंगल बनाएंगे, लेट ओ बी द सेंटर, बेटा आप मेजर करके यहाँ से अपने हिसाब से 120 डिग्री एंगल बना दीजिए। ठीक है, आप प्रकार से भी, डी से भी, जो आपको सही लगे आप उसकी हेल्प से बनाएंगे। उसके बाद हम ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, दैट इज ए एंड बी, दो पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ से कैसे बनाएंगे, प्रॉपर ये कट के बाद ये ऐसे करके, और यहाँ से बेटा बिल्कुल 90 डिग्री आप एंगल ले जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल ले जाएंगे। जहां ये 90 डिग्री एंगल आपका मीट करेगा, दैट इज योर पी पॉइंट। जहां ये एंगल मीट करेगा, लाइंस आपकी मीट करेंगी, ये पी पॉइंट होगा। और अब ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होगी। यहाँ पर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हमारे पास क्या होंगे, पीए एंड पीबी। देखो एक्सटर्नल बाहर के पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट भी बन गए। ये दोनों टेंजेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो ये एंगल आप मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यही हमसे कहा था कि सर्कल के बाहर से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। और सेम ऐसे ही आप इसकी क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे बनाया, 5 सेंटीमीटर सर्कल लिया, 120 डिग्री हमने बनाया, एक बी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बना के बाहर एक्सटेंड किया, ए पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाया, बाहर एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पर मीट किया दैट इज योर पी पॉइंट। और ये पी पॉइंट्स हमारे दो टेंजेंट्स भी बन गए, और ये एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल 60 डिग्री भी आ जाएगा। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Draw a line segment AB of a length 8 centimeter, taking A as a center. Draw a circle of 4 centimeter. Taking B as a center, draw another circle of a 3 centimeter. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. इसको समझो पहले। ये कह रहे हैं AB एक लेंथ लीजिए आप 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम AB एक लेंथ लेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं ए को सेंटर लेकर, ए को आप क्या माने, सेंटर, और वहां से 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल बनाए। तो बेटा यहाँ से ये इसका बिल्कुल हाफ नहीं होगा, यहाँ तक आपके पास एक सर्कल बन के आ गया। ये 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर ये 4। ठीक है, अब कह रहे हैं बी को सेंटर मानो, बी बोरा पॉइंट, और 3 सेंटीमीटर बोलो और एक और सर्कल बनाओ उसका। तो जब हमने बी को सेंटर माना 3 सेंटीमीटर, ये 4 बचा हुआ है, 8 में से 4 इससे ले लिया, तो 3 यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ तक आपके पास एक और सर्कल बन गया हमारे पास, दोनों सर्कल। अब कह रहा है इसको आप पॉइंट दोनों को एक मतलब इस सर्कल के लिए इसका सेंटर लेट करो, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करो। जब आप इस सर्कल के टेंजेंट बनाओगे तो इस पॉइंट से आपको इसके सेंटर से इसके टेंजेंट बनाने और इसके सेंटर से इसके टेंजेंट बनाने। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, दोबारा देखते हैं। 8 सेंटीमीटर की हमारे पास एक लेंथ है, वहां पर हमें ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, बी को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। ये होने के बाद एक सर्कल के सेंटर से दूसरे पर टेंजेंट डालना है, और इस सर्कल के सेंटर से इसके ऊपर क्या डालना है, टेंजेंट डालना है। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो लाइन है ए बी, हम उसका लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का। तो यहाँ से रखकर आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ से रखकर आर्क ऐसे नीचे लगेगी, बिल्कुल बीच से जाएगा, बीच इसका 4 है, यानी कि यहाँ से टच करती हुई आपकी लाइन जाने वाली है ना। इसको प्रॉपर वे से बना लेंगे, ऐसे आपकी लाइन जाएगी। अब इसको हम लोग सेंटर लेट करेंगे ओ को, और यहाँ से ओ को सेंटर लेट करके ओ ए इज अ रेडियस, और बेटा एक सर्कल बना जो कि इन दोनों को टच करके ले जाए। ये हमारा सर्कल बन गया। अब आपको ए से उस वाले सर्कल के टेंजेंट बनाने हैं, तो ए से ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। बेटा इन दोनों को मीट कर दीजिए आप, ए पी, और ये हमारा बन गया क्यू।
तो ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए एपी और AQ, हमने यहाँ से बना दिया। इस सेंटर से उस सर्कल के टेंजेंट बनाए। अब हम उस सेंटर से बी पॉइंट से, उस सेंटर का मतलब बी पॉइंट से इसके बनाएंगे। ये कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसका नाम PQR और इसका नाम रख दिया हमने S। ये बन गया बेटा यहाँ से BR और ये हमारा बन गया BR और BS। ये भी हमारे दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। यही बनाना था। हमने 8 सेंटीमीटर की लेंथ ली है, तो वहां से A को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर, 3 को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका O पॉइंट आया। OA रेडियस लेट करके हमने एक सर्कल बनाया। उस सर्कल ने दोनों सर्कल को जिन जिन दो पॉइंट्स पर कट किया उनकी नेमिंग कर दी PQRS। नेमिंग करने के बाद A पॉइंट को मीट किया P से और A को ज्वाइन किया Q से। देन EP and AQ आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। देन B और PR को ज्वाइन किया, B और S को ज्वाइन किया। B और BR and BS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, इस वाले सर्कल को। तो ऐसे हमने इन दोनों के सर्कल्स के टेंजेंट ड्रॉ किए। और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन आपने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिखते जाएंगे कि सबसे पहले हमने एक रे ली, इसमें AB लेंथ ली दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। देन मेकिंग A एज अ सेंटर 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, 3 सेंटीमीटर के साथ दूसरा सर्कल, और जैसे जैसे बनाया इसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लेट ABC be the right triangle in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm। हम लिखते जाते हैं सारी चीजें। एक ट्रायंगल हमें बनानी है ABC, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। AB है इसमें 6 cm, BC है इसका 8 cm। एंगल B पर हमें बनाना है 90 डिग्री। BD is the perpendicular from B on AC। BD is perpendicular from B on AC। The circle BCD is drawn। एक सर्कल आपका बनेगा समथिंग BCD पॉइंट देंगे BCD। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू द सर्कल, और फिर A पॉइंट से हमें इसके टेंजेंट ड्रॉ करना। कुछ इस टाइप से है, ये रफ स्केच लिखा है। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसकी। यहाँ से डायग्राम BC हमने लिया यहाँ पर BC 8 सेंटीमीटर। B पर हमने बनाया 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल। उसके बाद A भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ रखकर हमने बेटा 6 सेंटीमीटर को कट लगाया जहां ये ज्वाइन करेगा दैट इज A। उसके बाद हमने A से C को ज्वाइन कर, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई ABC, जैसी हमसे बनवाई थी कि आपको BC लेना है 8 सेंटीमीटर, B पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, AB है 6 तो 6 पर आर्क लगा दी हमने, यहाँ पर ऐसे आर्क लगाई, ये कट किया इसने और इसको ज्वाइन कर। अब सबसे पहले हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे आर्क लगेगी, हमारी सेम ऐसे आर्क लगेगी, और आप इसके बीच का पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक तरह से रेडियस ही हो गई, तो दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए ये आपका सर्कल जाएगा। जब ये सर्कल हमारा जाएगा तो अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला इसका नाम मैंने एक बार के लिए रख लिया। ये पॉइंट आपको मिल गया, इसके ऊपर टच करता हुआ D, BCD, और इस पॉइंट को लेट कर लिया हमने। अब बेटा हमें इसमें करना क्या है, A को E से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AE। AE को ज्वाइन करने के बाद AE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे हम। AE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब A पर रखकर आर्क लगेगी आपकी, और यहाँ पर E पर रखकर आर्क लगेगी, और बेटा इसका बीच का पॉइंट निकलेगा जिसका नाम हमने रख लिया एक बार फिर O डैश। O डैश A को रेडियस लेट करके हम बनाएंगे सर्कल। यहाँ से अब इसने आपके पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट किया है। पहले वाले सर्कल को कहां कट किया, 2 पॉइंट्स पर, एक ये वाला पॉइंट और एक यहाँ पर ये वाला। These are the 2 points. Let me this point P, ये तो B है, ये वाला पॉइंट P हो गया। Then join AB, ये तो join AB तो हमने कर ही रखा बिल्कुल, और अब इस join AP।
AB and AP are the required tangents. ये जो हमने ज्वाइन करके निकाला है, these are the required tangent. ये इसने कहा था BCD आपके सर्कल के ऊपर है, ये रहा सर्कल के ऊपर BCD. उसके बाद इसने कहा था बाहर से A से एक पॉइंट आएगा, A पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो A से B is a tangent and AP is the tangent. तो required tangents are, कौन कौन से बन गए हमारे इसमें रिक्वायर्ड टेंजेंट? AB and AP. These are the required tangents. So ये था क्वेश्चन नंबर 6. See the question number 7. Draw a circle with the help of a bangle. आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी बैंगल की हेल्प से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको उसका सेंटर नहीं पता अभी तक. बैंगल के केस में हमें कहाँ सेंटर पता चल पाता है? जब आप प्रकार से बनाते तभी तो प्रॉपर सेंटर हमें पता होता है उसका. टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. फिर उसके बाद आप सर्कल के बाहर से एक पॉइंट लीजिए. मैं बनाते जा रही हूँ बेटा. हमने बैंगल की हेल्प से फॉर एग्जांपल एक सर्कल लिया. आप किसी की भी हेल्प से एक प्रॉपर सर्कल बनाएं. इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लीजिए P, कहीं भी कितनी भी डिस्टेंस पर ले लीजिए आप. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल. अब आपको इस वाले पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट्स बनाओ. अब इस पॉइंट से सर्कल के टेंजेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस सर्कल का सेंटर चाहिए होगा. फिर हम सेंटर और P पॉइंट को मिलाएंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और सर्कल बनाएंगे. जहां वो सर्कल इस दो पॉइंट पर कट करेगा वहां से हमें इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमें इस सर्कल का क्या चाहिए? सेंटर चाहिए. सेंटर कैसे बनाएंगे? इस सर्कल में आप कहीं पर भी कोई भी दो कोड ले लीजिए, कैसे भी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोड ले ली है AB, एक कोड मैंने यहाँ ले ली CB. अब आपको क्या करना है? इस AB कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. B पर रखकर आर्क लगाइए, A पर रखकर लगाइए और दोनों तरफ लगाइए और डॉटेड से इसको आगे बढ़ा दीजिए. सेम ऐसे ही आप CD की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे. C पर रखकर आर्क लगाइए और D पर, और इस वाले पॉइंट को भी आगे बढ़ा दीजिए. जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड की कट करेंगे, दैट पॉइंट इज योर सेंटर. तो कौन सा पॉइंट निकल के आ जाएगा? हमारा सेंटर. तो ऐसे हमने सेंटर निकाला. अब हम क्या करेंगे? सेंटर और उस बाहर के P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. बाहर के इस P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. इन दोनों O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे. ऊपर आर्क लगकर ऐसे लगाएंगे, P पर भी रखकर लगाएंगे और इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, जो भी आपका पॉइंट आएगा O डैश. अब O डैश O को रेडियस लेट करके या फिर O डैश P को रेडियस लेट करके एक सर्कल बनाएंगे हम. इस सर्कल ने इसको दो पॉइंट्स पर कट किया है, एक यहाँ और एक यहाँ. इसका नाम Q रखा हमने, इसका नाम R रखा. नाउ जॉइन PQ. एक PQ को आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से, एक आप यहाँ से PR को ज्वाइन कर दीजिए. So PQ and P are the required tangents. कौन कौन से बन के आगे? PQ और PR. दोबारा एक बार देख लीजिए. सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया. ये आपको सर्कल विदाउट हेल्प ऑफ प्रकार जो आप बनाते हैं उससे बनाना है. दैट मीन्स आप घर में रखे रहे तो कोई बाउल रख लीजिएगा. बाउल को रखकर आप उसके शेप से सर्कल बनाएंगे. फिर आप कोई भी किसी भी डायरेक्शन में दो कोड ले लीजिए. उन दोनों कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए. जहां वो दोनों पॉइंट्स इसके मिलेंगे, दैट इज योर सेंटर. ये आपका सेंटर मिल गया. इस सेंटर से आप सामने कितने भी डिस्टेंस पर एक बाहर एक पॉइंट ले लीजिए P. सेंटर और उस P लाइन को मीट कीजिए, मिलाइए. मिलाने के बाद आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, जिससे आपको इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा, सेंटर. और अब आप O या O डैश या फिर O डैश और P, जितनी भी आपको दोनों सेम है, एक रेडियस लेट कीजिए और एक सर्कल बनाइए. दैट सर्कल इज डॉटेड सर्कल बनाइए. ये डॉटेड सर्कल आपका इस सर्कल को जिन दो पॉइंट्स पर कट करेगा, that is your Q and R. Now join PQ and PR. And PQ and PR are your required tangents. जो हमसे कहा था कि सर्कल के बाहर से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना. सेम ऐसे आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट. और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है. चैप्टर नंबर